एक व्यक्ति जो कि अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था, वो व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसकी पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है दोनों बच्चों के पालन पोषण करने की। अपने पति के गैर मौजूदगी में उस महिला ने जो काम स्टार्ट किया है, आज सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा था। आखिर वो महिला करती क्या थी, आप सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ, पूरी कहानी मैं बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है गुजरात प्रदेश में एक जिला लगता है अहमदाबाद। यहीं पर एक इलाका है फतेवाड़ी केनाल, यहीं पर अहमदवाड़ी हाउस एक जगह लगता है। यही की कहानी है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत जो है बिहार के सिवान से होती है। बिहार में एक जिला लगता है सिवान, यहीं का रहने वाला मोहम्मद इजराइल अकबर अली अंसारी उर्फ समीर बिहारी। समीर बिहारी अपने परिवार के साथ रहता है। शुरुआत में मेहनत मजदूरी करता है, धीरे धीरे राजमिस्त्री का काम करने लगता है, पैसा कमाने लगता है, उससे अपने माता पिता और भाई बहनों का खर्च चलाता है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। समीर बिहारी दोस्तों के साथ जब घूमने जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है और उस लड़की के पीछे पड़ जाता है समीर बिहारी और उसका नाम पता करता है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम रूबी है। आखिरकार एक दिन समीर बिहारी हिम्मत जुटा करके रूबी को अपना प्रपोजल कर देता है और बोलता है कि मैं तुमको पसंद करता हूं, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूं। अब रूबी जो है समीर को पसंद करने लगती है, दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर लेते हैं, लेकिन घर वालों को मंजूर नहीं था। समीर के घर वाले नहीं चाहते थे कि समीर रूबी से शादी करे, इसलिए समीर एक फैसला लेता है और रूबी को बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो चलो दोनों साथ में चलते हैं। रूबी भी अपना घर छोड़ती है और समीर बिहारी के साथ घर से निकल जाती है। जब समीर बिहारी के घर वालों को पता चलता है और रूबी के घर वालों को पता चलता है तो सभी लोग समीर बिहारी को बोलते हैं कि दोबारा घर पे लौटकर आ मत जाना। समीर बिहारी के माता पिता और घर वाले बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, दोबारा मेरे घर पे मुंह दिखाने मत आना। और रूबी के घर वाले भी यही बोलते हैं। अब समीर करे तो करे क्या, अपने घर से पूरी तरह से छूट चुका था, घर वाले उसे निकाल दिए थे घर से। समीर अब रूबी को लेकर के गुजरात जा पहुंचता है। गुजरात में जो जिला लगता है अहमदाबाद, फतेवाड़ी केनाल, यहीं पहुंचता है और किराए का रूम लेता है और शुरुआत में एक फैक्ट्री में काम स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो जो समीर बिहारी है अपना वही पुराना काम, राजमिस्त्री का काम करने लगता है, पैसे कमाने लगता है। अब पैसे जो भी कमाता उसे बचा कर रखता, अपने घर से बिल्कुल मतलब नहीं। घर वाले भी समीर बिहारी को और रूबी को त्याग दिए थे और समीर बिहारी भी जब अपने पत्नी को पा जाता है तो फिर घर वालों को बोलता है कि मेरे मुसीबत में जब घर वाले मेरा साथ नहीं दिए तो अब मैं घर वालों को कभी नहीं पूछूंगा। इसलिए अब समीर बिहारी जो है अपने घर वालों से बिल्कुल बात नहीं करता है। रूबी और समीर बिहारी रहने लगते हैं। समीर बिहारी पैसे कमाता है, इकट्ठा करता है, पाई पाई जोड़ करके जमीन लेता है वहीं पर फतेवाड़ी केनाल में ही और घर बनाना शुरू कर देता है। खुद मिस्त्री है तो सामान खरीद कर लाता है और घर बनाने लगता है। समय बीतता है, अपने घर में रहने लगता है। अब रूबी और जो समीर बिहारी है दोनों के बीच में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। अब समीर बिहारी जो है अपने पत्नी के साथ बेहद खुश तरीके से रहता था, किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। लेकिन समीर बिहारी सुबह अपने काम पे जब निकल जाता तो शाम को ही आता था। जो पत्नी थी रूबी बिहारी, वो घर पे बैठी रहती, उसे कुछ न समझ में आता तो सिर्फ मोबाइल चलाती, इंस्टाग्राम चलाती, रील चलाती, ऐसे ही बैठी रहती, क्योंकि सुबह शाम खाना बनाना होता, दिन भर बच्चे रहते, अपना लेटी रहती, कोई और काम नहीं होता था। उसी समय पड़ोस में ही एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति जिसका नाम इमरान वाघेला होता है। पड़ोस में ही किराए का मकान लेता है और छत पर एक दिन वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी रूबी बिहारी उसे देख लेती है और देखती ही रहती है। इमरान भी रूबी को देख रहा था और इशारों इशारों में उसे कुछ बोलता है। इधर रूबी भी रिप्लाई देती है। देखते ही देखते एक दिन इमरान रूबी को बोलता है कि
बुरा न माने तो मैं आपके रूम पर आ जाऊं। रूबी बोलती है कि नहीं, मेरे पति हैं, कल वो ड्यूटी जाएंगे तो आ जाना। आखिरकार दूसरे दिन जब समीर बिहारी ड्यूटी चला जाता है, इमरान रूबी के कमरे पर आ जाता है और रूबी से बातचीत करने लगता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आपके पति। यानी इमरान और रूबी के बीच में बातचीत होता है। रूबी का नंबर इमरान ले लेता है। अब रूबी और इमरान दोनों फोन पर बात करने लगते हैं। जब समीर बिहारी ड्यूटी चला जाता तो रूबी दिन दिन भर इमरान से बात करती थी। समय बीतता रहता है। एक दिन की बात होती है, समीर बिहारी ड्यूटी चला जाता है, रूबी इमरान को बुलाती है और दोनों के बीच में संबंध बनता है और इस संबंध का सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका था। अब रूबी जो है वो रात में अपने पति के साथ, दिन में अपने प्रेमी के साथ समय बिताती। टाइम बीतता है। अब रूबी एक दिन अपने पति समीर बिहारी से बोलती है कि यहाँ पर पैसे कम मिल रहे हैं। आप गांव में राजमिस्त्री का काम करते थे तो 700 पाते थे, यहाँ पर 1200 पाते हैं। अगर आप यही काम दुबई में जाकर करें तो ज्यादा पैसा पाएंगे। समीर जो है अपने पत्नी की बात मानता है, बोलता है कि ठीक है, और सितंबर 2024 में दुबई चला जाता है। अपना बाकायदे कागज वगज बनवा के दुबई चला जाता है। समीर बिहारी की पत्नी रूबी बिहारी थी, उसका पति अब दुबई, तो उसे अब किसी चीज की टेंशन नहीं। अब रात में भी इमरान वाघेला को बुलाती है अपने कमरे में और दिन में भी, दोनों के बीच में संबंध बनता। अब एक प्रकार से रूबी जो है वो इमरान के साथ मार्केट जाती है, एक प्रकार से पति जैसा मानने लगती है। समय बीतता रहता है। इधर धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है, मतलब 5-6 महीने बीत जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि वहां पे जो समीर बिहारी है काफी दिन से, मतलब कई सालों से रह रहा था, धीरे धीरे मतलब 7-8 साल बीत गए थे, तो आसपास के लोग पूछते थे रूबी से कि आपके पति कहाँ पर गए, दिखते नहीं है आजकल। तो रूबी सभी से यही बोलती कि मेरे पति दुबई चले गए कमाने, यहाँ पर पैसे कम मिल रहे थे। तो भाई अड़ोसी पड़ोसी से क्या मतलब, दुबई गए चाहे जहां गए, लेकिन मिलते तो पूछ लेते कि आजकल समीर बिहारी नहीं दिख रहे हैं। तो रूबी बोलती कि दुबई गए हैं कमाने। अब समय बीतता रहता है। इधर सितंबर 2024 में समीर गया था, इधर अक्टूबर नवंबर 2025 लग जाता है, इधर धीरे धीरे मई लग जाता है। अब आज क्योंकि देखो, जो समीर बिहारी है जब यहाँ पर रहता था गुजरात में, तो काफी परिचय बना रखा था, दूसरों के यहाँ काम करता, राजमिस्त्री था, तो सभी का नंबर उसका नंबर सभी के पास रहता। तो जब लोग फोन लगाते तो समीर बिहारी का फोन बंद बताता, तो सब लोग रूबी से पूछते कि आपके पति, तो रूबी बताती कि दुबई चले गए, लेकिन नंबर बंद। तो सभी लोग बोलते हैं कि यार दुबई गया लेकिन आया नहीं, धीरे धीरे 8-9 महीने बीत गए, आखिर क्या रीजन है। कुछ लोग डाउट करने लगते हैं कि लगता है समीर बिहारी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि ठीक है दुबई गया था, ठीक है समीर बिहारी, लेकिन जो रूबी है वो इमरान वाघेला के साथ मार्केटों में घूमती, उसके साथ कमरे में रहती, तो आसपास के लोग जाहिर सी बात डाउट करेंगे कि इसका पति कहाँ है। तो कुछ लोग जो जानने पहचानने वाले थे समीर बिहारी के, उसके नंबर पे फोन लगाते, लेकिन समीर बिहारी का फोन बंद बताता। अब इधर टाइम बीतता है। जुलाई 2025 की बात होती है। एक पड़ोस के ही व्यक्ति जो कि समीर बिहारी को अच्छे से जानते थे, उसकी पत्नी का, समीर बिहारी की पत्नी जो रूबी बिहारी है, उसकी चाल ढाल को देखते हुए उन्हें डाउट लगता है और जुलाई 2025 में पुलिस थाने जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं कि हमारे पड़ोस में समीर बिहारी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके पत्नी से बोलता हूं तो बोलती है कि दुबई गए हैं और वे दिखते नहीं है, और उनकी पत्नी जो है दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। पुलिस ज्यादा मामला सीरियस नहीं लेती क्योंकि वो पड़ोसी था तो क्या है, लेकिन मामला तो दर्ज हो चुका था। इधर टाइम बीतता है, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ जाता है। इधर डीसीपी अजीत राजायन होते हैं। अब देखते हैं धीरे धीरे 3 महीने मामला हो गया था, तो अब इसे सीरियस लेते हैं। डीसीपी अजीत नारायण जो है, सबसे पहले समीर बिहारी के मोबाइल को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि 14 महीने से बंद चल रहा है मोबाइल नंबर 14 महीने से बंद है। अब पुलिस इधर उधर जांच करने लगती है, रूबी से पूछती है तो रूबी बोलती कि वो दुबई गए हैं। अब रूबी का पुलिस नंबर लेती है और सोचती है कि अब इसका कॉल हिस्टोरी देखा जाए
क्योंकि अगर इसका पति दुबई है तो बात तो करती ही होगी अपने पति से। तो रूबी का नंबर पुलिस वाले लेते हैं और उसका मतलब कॉल डिटेल देखने लगते हैं कि किससे किससे बात की है। तो पता चलता है कि रूबी जो है सिर्फ एक ही इंसान से बात कर रही है 14 महीने से, और किसी नंबर से नहीं। और वो नंबर जब ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि वो इमरान वाघेला है। इसका मतलब यह है कि रूबी का भी अपने पति समीर से 14 महीने से कोई संपर्क नहीं है। अब पुलिस को डाउट होता है। पुलिस जो है इमरान वाघेला को चुपचाप उठाती है, रूबी को भी नहीं पता था। पुलिस थाने लेकर आती है 4 नवंबर 2025 को। धीरे धीरे 13-14 महीने बीत गए थे। 4 नवंबर को इमरान वाघेला को पुलिस उठाती है, थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम समीर बिहारी के बारे में जानते हो। तो इमरान बोलता है कि नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता है। तो पुलिस बोलती है कि तुम उसके पत्नी के साथ रहते हो, रात में देखा हूं मैं। तो इमरान बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रहता हूं। लेकिन पुलिस अब जब सख्ती से पेश करती है तो बोलता है कि हाँ, मैं रहता हूं उसके संपर्क में, लेकिन मैं उसके पति को नहीं जानता हूं। तब पुलिस जो है और सख्ती से पेश आती है। जब इमरान के ऊपर थोड़े डंडे उंडे बरसाती है तो इमरान जो है टूटता है, और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। इमरान वाघेला बताता है कि साहब, साल भर पहले से ही जो रूबी बिहारी है उससे और इमरान वाघेला से संबंध का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। और उसका पति समीर बिहारी जो कि राजमिस्त्री था, सुबह ड्यूटी जाता, शाम को ही आता। लेकिन एक दिन दोपहर में ही आ जाता है बिना बताए समीर बिहारी, और अपने पत्नी रूबी को और उसके प्रेमी इमरान को, दोनों को आपत्ति स्थिति में देखता है। इमरान तो कपड़े पहन के भाग जाता है, लेकिन रूबी जो है अपने पति समीर बिहारी से माफी मांगने लगती है, पैर पड़ने लगती है और बोलती है कि मैंने गलती कर दी, अब ऐसा नहीं करूंगी। उसका पति समीर बिहारी अपने पत्नी को माफ भी कर देता है, लेकिन अब उसके दिमाग में डाउट तो घुस ही चुका था। वो अपने पत्नी रूबी पे बहुत ज्यादा डाउट करने लगता है, टेंशन उसे होने लगता है, शराब पीने लगता है। शराब पीकर जब भी आता समीर, अपने पत्नी रूबी की पिटाई किया करता था कि तुम दूसरों के साथ क्यों संबंध बना रही हो। तो रूबी रो रो के बोलती कि अब नहीं संपर्क में हूं। लेकिन फिर भी समीर जब ड्यूटी जाता फिर रूबी बुला लेती, और दोबारा भी समीर देख लेता है रूबी और इमरान को। तब समीर बहुत ज्यादा पिटाई करता है रूबी का, और रूबी मतलब एक प्रकार से ऊब चुकी थी अपने पति समीर से। तो इमरान से बोलती है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटाओ, और फिर सब कुछ तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी, ये कमरा भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। तो इमरान सोचता है कि ठीक है। अब जब उसकी प्रेमिका बोल दी थी रूबी, तो इमरान अपने दोस्तों को मिलाता है, एक साहिल, एक फैजू होता है और रूबी। ये चारों मिलकर के, इमरान, रूबी और साहिल और फैजू, चारों मिलकर के सितंबर 2024 में जो समीर बिहारी है उसे पकड़ते हैं और उसे इस दुनिया से हटाते हैं। उसके बाद कई मतलब उसे टुकड़ों में करते हैं। उसके बाद वहीं पर जो रसोई होता है, समीर बिहारी जो अपने खून पसीने से कमरा स्टार्ट बनाया था, घर बनाया था, वहीं पर जो रसोई घर बनाया था, वहीं पर ये लोग गड्ढा खोदते हैं और वहीं समीर बिहारी को दफन करते हैं। उसके बाद ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं, टाइल्स वगैरह बिछा लेते हैं, अच्छे से बिछा देते हैं। और फिर इमरान और जो रूबी थी, दोनों अपना रहने लगते हैं। किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जो समीर के घर वाले थे वो समीर से कोई मतलब ही नहीं रखते थे, न ही समीर रखता था मतलब। तो कौन अता पता लेने वाला है? पत्नी है तो पत्नी तो अपने प्रेमी के चक्कर में है। अब यहां तक तो फिर भी ठीक, लेकिन अब जो रूबी है ना, वो अपने प्रेमी इमरान को जब बुलाती तो जहां पे खाना बनता, खाना अब भी वहीं बनता है जहां उसका पति नीचे अंदर है, पैक है, मतलब टाइल्स के नीचे अंदर, और वही खाना बनाती। और कई बार तो ऐसा होता है कि रूबी इमरान को बोलती कि मेरे पति के जो जहां कफन है वहीं पे मेरे संबंध बनाओ, ताकि उसे भी पता चले कि वो मेरी पिटाई कर रहा था। बताओ। उसके बाद जब ये पूरा मामला इमरान जो है पुलिस को बताता है, अब पुलिस जो है वो रूबी बिहारी को भी गिरफ्तार कर लेती है। और इमरान के जो दोस्त थे साहिल, फैजू, दोनों को पता चलता है कि इमरान गिरफ्तार हो गया है, तो वो भी फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें भी पकड़ लेती है लोकेशन ट्रेस करके। आखिरकार पुलिस जो है इमरान को उस जगह पे ले जाती है जहां पे समीर बिहारी की बॉडी दफन थी,
वहां पे जाते हैं पुलिस वाले, टाइल्स वगैरह खोलते हैं, खुदाई करते हैं, तो अंदर हड्डियां और बाल वगैरह कपड़े उपड़े मिलते हैं और फिर उसे निकाला आता है, उसका टेस्ट किया जाता है, चलता है कि समीर ही है। आखिरकार 14 महीने बाद जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होते हैं। और जब यही मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार, समीर बिहारी जिस महिला के लिए, जिस रूबी बिहारी के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना एक अलग जिंदगी बनाया, घर बनाया और मेहनत मजदूरी कर रहा था, उसी पत्नी ने उसे इस दुनिया से हटवा दी। और जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार, किसके ऊपर भरोसा किया जाए, कौन है ऐसा जो कि भरोसे लायक है। अभी जो समीर बिहारी और रूबी बिहारी के बीच में 2 बच्चे हैं, वो दोनों अभी जो रूबी है उसके साथ जेल में ही है। बाकी आगे इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, रूबी तो शायद ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहेगी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और उनका ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अपनी राय जरूर देना है इसमें किसकी कितनी गलती थी। चलते हैं कमेंट की ओर। तो धनी राम चौधरी, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। लवकुश पटेल हैं, बोलते हैं कि तुम सिर्फ गरीबों की वीडियो दिखाते हो जो मजबूर होते हैं, तुम अमीरों की दिखाओ, जो बड़े बड़े लोग गलत करते हैं उनका तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है दिखाने को। तो मैं बता दूं भाई, आप मेरा चैनल शायद पहली बार देख रहे होंगे, आप एक बार पूरी मेरी वीडियो देखो। मैं जो रियलिटी जो मुझे लगता है कि यार इस पे बनाना चाहिए वो बनाता हूँ, कोई डर नहीं है मुझे, ठीक है। जो मतलब रियल होता है, जो हमें लगता है कि नहीं ये चीज दिखाना चाहिए समाज को, वो चीज मैं वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाऊंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉजिटिव लिया करो यार। विजय पटेल हैं, बनारस उत्तर प्रदेश में वीडियो देखते हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, हमारी वीडियो देखते हैं। रामलाल मेघवाल, अल्टा बाड़मेर राजस्थान से हैं। नरेंद्र देव, जहानाबाद बिहार से। श्यामधर पाल हैं, भदोही उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।